दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इलेक्शन कमीशन द्वारा जम्मू कश्मीर में नॉन लोकल्स को वोटिंग राइट देने के साथ ही अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद में जुटे कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों को एक बार फिर हताशा के भंवर में घूमने को मजबूर कर दिया है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर में नॉन लोकल्स को वोट देने की इजाज़त देने के लिए इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले पर विचार विमर्श के लिए सोमवार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर देश के विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की कोशिशों में जुट गई है। अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नवीनतम फैसले पर चर्चा के लिए सोमवार को सुबह 11 बजे उनके गुप्कार आवास पर एक ऑल पार्टी मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टीज को भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा के लिए न्योता दिया गया है। प्रासंगिक रूप से पीडीपी अध्यक्ष ने एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने डॉक्टर फारूक से कांटेक्ट किया है और उन्हें भविष्य की कार्रवाई के बारे में चर्चा करने के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने को कहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को देश के राजनीतिक दलों से अपील की कि वे विधानसभा में बाहरी लोगों को वोट देने की इजाज़त देने के चुनाव आयोग के हालिया फैसले का वर्णन करते हुए जम्मू कश्मीर में भाजपा के चुनाव पूर्व धांधली के रूप में चुनाव उपायों और नीति के खिलाफ बोले। मुफ्ती ने कहा, मैं उन पार्टियों से अपील करती हूं जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, न कि उन लोगों से जो अंग्रेजों का पक्ष लेते हैं। इसलिए उन लोगों को बोलना चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिकता के हितैषी हैं। जम्मू कश्मीर में लिए गए सभी उपाय और नीतिगत फैसले राष्ट्रीय हित के लिए नहीं बल्कि सिर्फ भाजपा के हित के लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने कश्मीर को लेबोरेटरी बना दिया है। वे पहले यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाद में इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अगले विधानसभा चुनाव में 25 लाख बाहरी लोगों को वोट देने की इजाज़त दे रहा है। ये कश्मीर के साथ साथ जम्मू के वोटर्स को अप्रासंगिक बना देगा। ये स्थानीय लोगों को वोटिंग राइट से वंचित करने का एक कदम है। उन्होंने कहा कि यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति थी कि जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, जिससे लोगों को जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया में विश्वास करने की इजाज़त मिले। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, हमने देश में हर जगह चुनाव से पहले और बाद में पैसे और बाहुबल का इस्तेमाल करके धांधली देखी। नॉन लोकल लोगों को वोट देने के अधिकार का मकसद भाजपा के फांसीवाद को यहाँ शासन करने की इजाज़त देने के लिए फर्जी चुनाव कराना है। वे समझ गए कि जम्मू कश्मीर में 3 साल के शासन के बाद वे मूक लोगों के प्रतिरोध को नहीं तोड़ सकते। इस बीच ऐसी भी अपुष्ट रिपोर्टें हैं कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के हिट स्क्वाड टीआरएफ ने भी जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट लेने के लिए नॉन लोकल्स को चेतावनी दी है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कश्मीरी लीडर्स और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका कश्मीर के लोगों पर क्या असर पड़ता है और क्या चुनाव आयोग अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है या नहीं। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।